Good morning student. Today I will be explaining you class 8 mathematics. So student आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 8 जर्नल बैंकिंग। हमारा न्यू चैप्टर है जर्नल बैंकिंग। अब बैंकिंग नाम से हमें लग रहा है कि बैंक ट्रांजैक्शंस होंगी, कैसे क्या करना है, बैंक से रिलेटेड पढ़ाई हमारे कोर्स में क्यों है। तो अब हम इस एज के हो चुके हैं कि हमें अकाउंट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बैंक में अकाउंट होपफुली आप लोग सभी इन फ्यूचर ओपन कराएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि बैंक से हम किस तरीके से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कैसा सिस्टम होता है। ठीक है, तो बैंक में क्या होता है, आपका सबका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन होते हैं। तो ये अकाउंट ओपन करने का क्या है, क्यों हम ओपन करते हैं। हम अपनी मनी को जो हमारी एक्स्ट्रा मनी होती है या हमारी सैलरीज होती हैं, आजकल ऑनलाइन पेमेंट इतनी चल रही है मार्केट में, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती है। क्योंकि कोविड के कारण आजकल तो कोई भी कैश जो है वो बाय हैंड देना पसंद नहीं करता, तो सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो हमें बैंक के बारे में थोड़ा बहुत जनरल बैंकिंग के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो ये रिलेटेड टू क्वेश्चंस है कि सेविंग अकाउंट में हमारे पैसे हैं, हम उसका यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। हमने लोन पे पैसा उठाया तो हमें उसका कितना लोन पे करना पड़ेगा, अगर हमने इसमें एफडी कराई है तो उसका कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा। ये सब जर्नल बैंकिंग के अंदर आता है। करंट अकाउंट क्या होता है, जो हमारा इस टाइम अकाउंट में बैलेंस है या हमने अभी अकाउंट खुलवा कर आए हैं, उसमें क्या ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, वो हमारा करंट अकाउंट होता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है आपका कि मैंने 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 1 ईयर्स के लिए, 15 डेज़ के लिए पॉलिसी ऑफ अकाउंट, मतलब जो पॉलिसी आपके बैंक वाले की होती है, कि जो पॉलिसी सिस्टम में आई होती है उसके अकॉर्डिंग हमने पैसे अपने फिक्स कर दिए ना, हम उससे पहले निकाल सकते हैं। और जब उसकी मैच्योरिटी हो जाती है तो वो मैच्योरिटी होने पर हमें उसका कितना बेनिफिट होगा, कितना परसेंट हमें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब फिक्स डिपॉजिट में आता है। चलिए, रिक्वायर्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। रिक्वायर्ड डिपॉजिट होता है कि इतना तो आपको बैंक में रखना ही रखना है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की तरह नहीं होता ये। इसमें होता है कि आपने बैंक ओपन कराया और आपके पास पासबुक में एंट्री हो जाती है, बैंक में कुछ पैसे लगते हैं अकाउंट ओपन कराने के लिए, तो वो रिक्वायर्ड होते हैं कि इतने तो लगेंगे आपके। और अब तो ज़ीरो सिस्टम भी चलने लग गया है। तो नाउ हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, अगर आपको ये सब समझ आया हो, यू विल बी, आपने जो आपके घर पे बड़े हैं उनसे थोड़ा अकाउंट्स के बारे में पूछिए, बैंक में क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम नहीं है, तो उसके बारे में बैंक जाना पड़ेगा आपको, वहाँ के फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे। तो आप थोड़ी मैच्योरिटी दिखाइए और ये कोशिश करिए कि आप बैंक से रिलेटेड पढ़ाई करना चाहते हैं तो जर्नल बैंकिंग के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं 8.1। 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट टेबल 1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए, हम इसकी टेबल 1 कह रहे हैं, आपके बुक में जो 8 चैप्टर में टेबल 1 है ना, आप वो देखिए। लुक पेज नंबर 103 पर आप रिक्वायर्ड डिपॉजिट टेबल गिवन है। इसमें कुछ अमाउंट है एंड मंथ्स हैं कि इस मंथ्स पे आपको इतना अमाउंट मिलेगा इंस्टॉलमेंट्स पे कर। चलिए, इसका क्वेश्चन रीड आउट करते हैं पहले हम। इफ़ सैम डिपॉजिट ₹60 एवरी मंथ इन द रिक्वायरिंग डिपॉजिट स्कीम फ्रॉम for 96 month, what is the amount will be get at the maturity। वो कह रहे हैं वो डिपॉजिट करता है 60 रुपीज़ एवरी मंथ। ठीक है, उसकी कोई स्कीम चल रही है, वो 60 रुपीज़ एवरी मंथ डिपॉजिट करता है। ये बताइए 96 मंथ्स बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा। लुक द टेबल। आप सबसे पहले जाइए, कितने मंथ्स, 6 मंथ्स कह रहे हैं ना, वो 6 मंथ्स में 90, एक सेकेंड होल्ड करिए। सो स्टूडेंट देखेंगे 60 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ लिखी है और यहाँ पे मंथ्स लिखे हैं, तो वो 60 रुपीज़ मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है
और कितने मंथ्स डिपॉजिट करने पर 96 पर 60। ये देखिए आप इधर से 60 की लाइन में आ जाइए और इधर से 90 मंथ्स वाली लाइन पे आइए, तो आपका आंसर देखिए क्या आएगा 8811.24, यानी कि 8811.24 उसको इंस्टॉलमेंट मैच्योरिटी होने पर इतनी इंस्टॉलमेंट मिलेगी। 60 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट, वो मंथली इंस्टॉलमेंट 60 रुपीज़ पे कर रहा है, 96 मंथ्स बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे 8811.24 रुपीज़। ओके। सेकंड देखिए, सुनील नीड रुपीज़ 3200 आफ्टर 3 years। Find the minimum amount of monthly installment he should deposit in the requiring account to get the sum। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 years में कितने मंथ्स होते हैं, तो 3 years में आपके 1 year में 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 × 3 तो 36 हो गए। 36 मंथ्स में 33,200 मिल रहे हैं उसको, ठीक है, नीड है उसको, तो 3,200 की नीड है 3 years में। देखते हैं क्या आता है इसका आंसर, कितनी इसको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी पर मंथ। लुक योर टेबल, देखिए अब 36 मंथ्स पे आई मैं, क्योंकि 3 years में 36 मंथ्स होते हैं, 12 3 36, 36 में 320, 29 में तो नहीं होगा, नीड नहीं है उसको, तो 3365 में हो जाएगा। तो 3365.2 कब कितनी इंस्टॉलमेंट बन रही है, 80 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट बन रही है। ये देखिए 80 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट बन रही है, तो उसको पर मंथ कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 80 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स। थर्ड देखिए, आनंदी कैन सेव ₹100 पर मंथ। आनंदी 100 रुपीज़ पर मंथ सेव करती है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स शुड शी डिपॉजिट द रिक्वायर्ड अमाउंट टू गेट द लीस्ट ऑफ 6000। मुझे बताना है कितने मंथ में वो जाकर 6,000 रुपये, कम से कम 6,000 रुपये जमा कर पाएगी, ठीक है। लुक योर टेबल, 100 रुपीज़ पर मंथ वो इंस्टॉलमेंट जमा कर रही है अपने पास, सेव कर रही है। अब मुझे बताने 6000 कब होंगे, देखते हैं कितने मंथ में होंगे उसके 6000। अब ये देखिए 5910.80, तो ये 6000 नहीं है, तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन छोटे वाला नहीं लेना, तो हम ग्रेटर लेंगे कि कितने मंथ्स में होंगे, 60 मंथ्स में, कि 60 मंथ्स में वो 6000 के अप्रॉक्स या 6000 से ज़्यादा अपने जो पैसे हैं वो जमा कर सकती है 60 मंथ्स में, 60 मंथ्स में। सो स्टूडेंट, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग अपनी नोटबुक में किस टाइप से करेंगे क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन लिखेगा, देन उसका आंसर लिखेगा, फिर देन सेकंड क्वेश्चन, देन उसका आंसर, थर्ड क्वेश्चन, देन उसका आंसर। देखिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ इसके, इस टाइप से इसके आंसर है। सो यू विल बी ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर योर नोटबुक।